अस्सलाम वालेकुम। आज के इस रूहानी और फिक्र अंगेज पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सहीफा सज्जादिया की दुआ नंबर 2 के बारे में। एक ऐसी दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़मत, उनकी कुर्बानियों और अल्लाह के अजीम एहसान को बयान करती है। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, ये दुआ सिर्फ दुरूद और सलाम नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पूरी स्ट्रगल, उनका सब्र और दीन के लिए दी गई अजीम कुर्बानियों का जिक्र है। और मुझे इस दुआ की सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि इमाम ज़ैन उल आबिदीन अलैहिस्सलाम सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं करते, बल्कि हमें ये एहसास दिलाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक दीन पहुंचाने के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त की होंगी। जी हाँ, सोचिए, मक्का, वही शहर जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जहां बचपन गुजरा। लेकिन जब अल्लाह के दीन की बात आई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ छोड़ दिया, घर, अपने लोग, अपना वतन। और यहीं से हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा सैक्रिफाइस मांगता है। अगर इंसान हक पर हो तो उसे कभी न कभी अपनी ख्वाहिशात, अपना कंफर्ट और लोगों की नाराजगी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। इस दुआ का एक और गहरा पहलू ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को अपनाया जो हक को कबूल करते थे, चाहे वो दूर के लोग ही क्यों ना हों। लेकिन जो हक के मुखालिफ हुए, उनसे दूरी इख्तियार की, चाहे वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना थे।